जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से वापस आ गया स्पोर्ट्स अपडेट लेकर। जब से भारत ने ओवल में इतिहास रचा है, तब से पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के एक्स प्लेयर, पाकिस्तान के करंट प्लेयर, पाकिस्तान की आवाम सब दंग है, सब परेशान है कि भारत ने ऐसा अचंभा कैसे करके दिखा दिया। चौथे दिन तक टेस्ट क्रिकेट में पीछे रहने के बाद भी पांचवें दिन के सिर्फ 1 घंटे में हमने पूरा का पूरा इतिहास ही रच दिया। इससे पूरे के पूरे पाकिस्तान के आवाम परेशान है। आइए सुनते हैं कि उनके मुंह से ही कि कैसे वो तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। उन बुराई करने के लिए उनके पास कोई शब्द ही नहीं बचे, वो सिर्फ तारीफ ही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। सिराज ने भी जबरदस्त बॉलिंग की है, तगड़ी बॉलिंग की है उन्होंने भी। बट बॉल करें, कृष्णा ने मच इम्प्रूव ऑस्ट्रेलिया टूर से लेके अभी तक। पहले टेस्ट मैच के बाद बहुत ज़्यादा उसने इम्प्रूव करा, अपनी गलतियों से सीखा है। और सिराज फाइटर है भाई, सिराज ने बहुत बढ़िया सिराज ने बहुत कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। सो वेल डन इंडिया, कीप गोइंग। एंड अब हम तो वेट कर रहे हैं 14 तारीख का भाई, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और पता चले मजा है क्या होता है। विश देम बेस्ट ऑफ लक। तो मैच खत्म हुआ है, लोग बोले इंग्लैंड के बैटर्स को फायदा नहीं, इंडियन फास्ट बॉलर को फायदा, उन्हें रेस्ट मिल जाएगा। तो उसने एक विंडो खोली है और इंडिया यहाँ गेम में वापस आ चुका है, क्योंकि जो रूट का गेम बड़ा विकेट निकल चुका है। अब दोनों बैटर नए हैं, बॉल यहाँ घूम रहा है। 35 ये 35 रन जो है ना, आपको चाहिए स्पेल लाइक वसीम भाई, वकार, शुएब अख्तर, बुमराह जो उड़ा दे। ये जो बारिश हुई है ना, जो मैच खत्म हुआ है, लोग बोल रहे हैं इंग्लैंड के बैटर्स को फायदा नहीं, इंडियन फास्ट बॉलर को फायदा, उन्हें रेस्ट मिल जाएगा। कल उन्होंने ये सोच के आना है कि हमने 3 विकेटें लेनी है भाई, और जो भी बॉल करे, चाहे वो कृष्णा हो चाहे सिराज हो, तीसरे बॉलर की बारी नहीं आनी चाहिए, ये सोच के साथ आए। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन 35 रन बहुत कम है ना। यही अगर 55-60 रन होते तो मैं कहता ये हो सकता है। ये वो चीज हुई है कि इस सीरीज से हमें, मतलब अगर मुझसे आप पूछें, इसमें 3-1 से इंडिया हारता भी है तो इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाएगा, सिवाय फास्ट बॉलर के, सिराज और बुमराह के। बाकी आपको फास्ट बॉलर ढूंढने पड़ेंगे। बाकी बैटिंग में इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। हाँ जी, रिजल्ट्स बड़े मैटर करते हैं भाई। अब तो ये जब से WTC साइकिल है ना, अगर वैसे होता तो मैं कहता हाँ बहुत जबरदस्त सीरीज, हार गए क्या हुआ, लेकिन अब रिजल्ट्स मैटर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। WTC का मतलब साइकिल है 2027 तक है, ये मुश्किल सीरीज थी ना। अब बाकी जो अब इंडिया में होंगी वो इंडिया को जीतनी पड़ेंगी, उनके स्पिनर्स टू गुड हैं। अभी तो वही बात है, 14 टेस्ट खेलने वाला बॉलर तो खेला ही नहीं है, अर्शदीप नहीं खेला, तो स्पिन ट्रैक पे तो इंडिया पकड़ लेगा, वापस साइकिल की रेस में टॉप 3 में आ जाएगा। लेकिन जहां पे फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी ना, अभी बुमराह को मैं देख रहा हूं, मैं नोट्स बना रहा था, बुमराह को अब आई डोंट नो, उसको बहुत ज्यादा वर्कलोड हो रहा है उसका। अब जो उसका एक्शन, पहले तो वो सर्वाइव कर रहा था, दूसरी इंजरी के बाद, ऑस्ट्रेलिया इंजरी के बाद वो सर्वाइव भी कर रहा है। नजीब भाई, मैं तो पहले कह चुका हूँ 50 टेस्ट मैच इसके होंगे, और ये अगर एक आध को इंजरी हुई, ये रिटायरमेंट ले लेगा, छूटता ही टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि इसको फिर आगे प्रोलॉन्ग करना है तो ये हो नहीं सकता ना। ये अभी T20 वर्ल्ड कप है, फिर आगे वनडे वर्ल्ड कप है, आपको अगर उसको लंबा खिलाना है, आपसे ये कर ही नहीं सकते कि आप उसको टेस्ट मैचेस खिलाओ। नजीब, मेरा ख्याल है कि शामी के अनफिट होने से भी इन्हें बहुत फर्क पड़ा है। 100%। शामी ऑस्ट्रेलिया में होता, इंग्लैंड में होता, चले अब वो उसकी फिटनेस है। देखो ऑस्ट्रेलिया के तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, मिचेल स्टार्क, अपना हेजलवुड और कमिंस। यहाँ पे बुमराह, सिराज तो है, तीसरा बॉलर नहीं मिल रहा। आकाश ने एक टेस्ट मैच में बहुत अच्छे बॉल करे, मैच जितवाया, लेकिन वो लेवल नहीं है, वो लेवल ही नहीं है। वो आपको सपोर्ट दे सकता है, लेकिन आप जो ट्राइका की बात कर रहे हैं वो नहीं है ना। हाँ, ट्राइका में कृष्णा को फिट होना चाहिए, जिस तरह का उसने कमबैक करा और जितनी अच्छी बॉलें करी हैं, या आने वाले वक्तों में उमरान मलिक पे काम करें, या और कोई क्रिएट करें ऑप्शन, कोई ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। आपने मयंक यादव को देखा है? 100% मयंक यादव अगला नाम था, मेरा अगला नाम मयंक यादव था। उसके वो शेन बॉन्ड था ना, वो अपना न्यूजीलैंड वाला, जी, उस जैसा बॉलर था यार। बड़ा अफसोस हुआ, उसको 2 दफा इंजरी हो गई है,
बहुत तेज था यार वो, 158 बहुत 159 तेज से था बॉल भाई, कर रहा था बहुत तेज। और भगा देता था वो। इधर होता, मैंने तो भाई पहले ही कहा था ऑस्ट्रेलिया टूर पे, मैंने ऑस्ट्रेलिया उसको टूर पे वो हेलमेट पे बॉलें मारेगा, शायद मेरी मैंने नजर उसको लग गई उसको। आईपीएल में देखा था मैं तो, मतलब आपको पता है ना बासित भाई, हमारी एक्साइटमेंट ना क्रिकेट की ये थोड़ी होती है इंडियन है या आईपीएल खेल रहा है या ये, हम तो किसी रेयर टैलेंट को देखते हैं हम तो पागल ही हो जाते हैं। मैं तो वाकई नहीं लिटरली उसको देख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या चीज है यार, क्या मजा, तो क्योंकि जसवाल की ये बैटिंग हो, चाहे वो ब्रुक की देखिए बैटिंग हो, चाहे रूट की बैटिंग हो। कल तक ये लग रहा था ना कि ये वन साइडेड हो गया है, चौथे दिन में ही कहानी टी तक खत्म हो जाएगी। ये डिजर्विंग फाइट हुई इस गेम में अभी फिर से, कि पांचों जो टेस्ट मैच हुआ नहीं, मतलब पांचों पांचों टेस्ट टेस्ट। मैच यार। जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गया स्पोर्ट्स अपडेट लेकर। जब से भारत ने ओवल में इतिहास रचा है, तब से पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के एक्स प्लेयर, पाकिस्तान के करंट प्लेयर, पाकिस्तान की आवाम सब दंग है, सब परेशान है कि भारत ने ऐसा अचंभा कैसे करके दिखा दिया। चौथे दिन तक टेस्ट क्रिकेट में पीछे रहने के बाद भी पांचवें दिन के सिर्फ 1 घंटे में हमने पूरा का पूरा इतिहास ही रच दिया। इससे पूरे के पूरे पाकिस्तान के आवाम परेशान है। आइए सुनते हैं कि उनके मुंह से ही कि कैसे वो तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। उन बुराई करने के लिए उनके पास कोई शब्द ही नहीं बचे, वो सिर्फ तारीफ ही कर रहे हैं।